बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन वीडियो लिंक क्लासेस जमात चारम मजमून उर्दू तारीख 12 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सब अपनी उर्दू की वर्कबुक का सफ़ा नंबर 34, 33 और 34 निकालें। आज हम पढ़ेंगे अल्फाज साजी। इस चैप्टर का पिछला काम हमने पहले कर लिया था। आज हम करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, ख़त कशीदा अल्फाज की इमला दुरुस्त करके जुमले दोबारा बनाएं। यानी कि कुछ अल्फाज आपको दिए हुए हैं, इनमें कुछ का इमला सही नहीं है, तो आपने इनका इमला हमने सही करना है। जैसे आप देख रहे हैं सफाई निस्फ ईमान है, इसमें सफाई में जो है सीन नहीं बल्कि स्वाद आता है। जैसे हमने ये साथ ही लिखा हुआ है, सफाई निफ्स ईमान है, ये इस तरह लिखा जाएगा। हमें मतवाजिन ग़िज़ा खानी चाहिए, इसमें मतवाजिन में तोय नहीं बल्कि ते आता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है, हमें मतवाजिन ग़िज़ा खानी चाहिए। इसी तरह मेहनत कामयाबी की ज़मानत है, इसमें जो है मेहनत में ये वाला है नहीं आता बल्कि जीव के ख़ानदान वाला है आता है। जिस हमने यहाँ लिखा हुआ है, मेहनत कामयाबी की ज़मानत है। ये एक यादगार तस्वीर है, इसमें तस्वीर में जो है सीन नहीं बल्कि स्वाद आता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है, ये एक यादगार तस्वीर है। मुझे बहुत भूख लगी है, इसमें भूख में खौफ नहीं बल्कि काफ, डंडी वाला काफ आता है। जैसा मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, ये काम जैसा मैंने आपको समझाया और करवाया है, आपने ये काम इसी तरह अपनी वर्कबुक में करना है। फिर सवाल नंबर 5 है आपका, दर्ज अल्फाज के दुरुस्त मतजात और मुतरादिफ चुनकर दिए गए कॉलमों में लिखें। यानी कि पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ मतजात और मुतरादिफ होते क्या हैं। मतजात जो होते हैं, एक लफ्ज़ है, उसकी उलट को हम जिद कहते हैं, यानी कि जिद। तो जिद जो है मतजात की जमा है। मतजात का मतलब है एक लफ्ज़ है उसका उलट। ठीक है, इसी तरह मुतरादिफ का मतलब है जैसे दो लफ्ज़ दिए हुए आपको लेकिन उनका एक ही मीनिंग हो। ठीक है, उन दो लफ्ज़ दिए हुए उनमें उनकी मतलब एक ही मायने हो, उसे हम मुतरादिफ कहते हैं। जिस तरह हम नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 35 में, पेज नंबर 35 में सफ़ा नंबर आपके लिए कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उनमें हमने मतजात और मुतरादिफ लिखना है। जैसे अंधेरा, अंधेरे का मतजात यानी कि जिद है उजाला, और अंधेरी के मुतरादिफ है तारीकी। इसी तरह अमीर की जिद है गरीब, अमीर का मुतरादिफ है दौलतमंद। जंग की जिद है अमन, जंग का मुतरादिफ है लड़ाई झगड़ा। रंज की जिद है राहत, और रंज का मुतरादिफ है दुख। दुश्वार की जिद है आसान, और दुश्वार के मुतरादिफ है मुश्किल। ये काम भी आपने इसी तरह अपनी वर्कबुक में करना है जिस तरह मैंने आपको समझाया और करवाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगले टॉपिक में आ जाते हैं, आपका है वावेन। अगला टॉपिक पेज नंबर 35 में ही है आप लोगों का वावेन। वावेन में आपको समझा देती हूँ क्या होता है वावेन। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने जुमले देखे होंगे, उनके जो है शुरू और आखिर में इस तरह के कोमा डले होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो कोमा क्यों डले होते हैं। ये अलामत किसी के कौल या कही हुई बात के शुरू और आखिर में लगाई जाती है। यानी कि ये जो कोमा होते हैं, ये कोमा इसलिए डलते हैं कि वो बात किसी की कही हुई होती है, किसी का कौल होता है। समझ में आई? किसी की भी कही हुई बात हो, किसी का भी कौल हो, उसको जब हम लिखते हैं तो उसके शुरू और आखिर में हम इस तरह वावेन लगा देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं, उस्ताद ने कहा बच्चों मेहनत ही में अजमत है। इसमें शुरू और आखिर में देखें कोमा लगा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात उस्ताद ने कही थी। इसी तरह कायद-ए-आज़म ने फरमाया कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। इसके भी शुरू और आखिर में वावेन लगा है क्योंकि ये कायद-ए-आज़म का कौल है। अब आप सवाल नंबर 6 देखें, दिए गए पैराग्राफ में जहाँ ज़रूरी हो वावेन लगाएं। ये आपको पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इनमें जहाँ जहाँ ज़रूरी है हम वहाँ पे वावेन लगाएंगे। ठीक है, किसी की मदद करना भी एक किस्म की नेकी है। अम्मी जान ने नासिर को समझाया और शाबाश देते हुए कहा। यानी कि ये बात अम्मी ने कही है, किसी की मदद करना भी नेकी है, तो इसके शुरू और आखिर में हम वावेन लगा देंगे। फिर नेक्स्ट देखें, आज आपने अली की मदद करके बहुत अच्छा काम किया,
मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा भी दूसरों की मदद करेंगे। ये बात भी अम्मी ने कही है, तो इसके भी शुरू और आखिर में वावेल लगा दिया जाएगा। नाज़िर अम्मी जान से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और वादा किया कि मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। इसके भी शुरू और आखिर में वावेल लगा दिया जाएगा, क्योंकि ये बात नासिर ने की है, लेकिन नासिर ने अम्मी से वादा किया है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको समझाया है वावेल लगवाए, इसी तरह आपने भी अपनी वर्कबुक में लगाने हैं। फिर अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 7, जुमले बनाएं। कुछ अल्फाज दिए हुए, उनके आपने जुमले बनाने से तुलू का मैंने जुमला बनाया, सूरज मशरिक से तुलू होता है। ताकतवर, कौम-ए-लूत एक ताकतवर कौम थी। अमानत, हमें अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। नुकसान, हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तकलीफ, हमें तकलीफ में सिर्फ अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। अच्छा, ये जुमले मैंने अपने बनाए हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप अपनी तरफ से भी इन जुमलों को बना सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 36 में आपने ये काम करना है। ठीक है, फिर आपने अपना काम मोरखा 19 दिसंबर 2020 बरोज हफ्ता ये काम जमा करवाना है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।